नमस्कार छात्रों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 8 की। कल इसका क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया था और मैंने बहुत ही बेसिक से बताने का प्रयास किया था। ठीक है, बेसिक्स इसलिए लेकर चलता हूँ ताकि बच्चों को कहीं से दिक्कत ना हो, क्योंकि बेस हमारा मजबूत है तभी हमारे क्वेश्चन को, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हम आपका दिया क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 काट बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कास स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, हमें देखना है इन्हें, मतलब एक प्रकार से दायां पक्ष एक प्रकार से बायां पक्ष की ओर कह रहा है। ठीक है, पर हमें इस बहुत ही सरलतम नियम से इसे हल करना है। चले हल करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कॉट बराबर में 4, राइट। एक आप जानते होंगे फार्मूला, इस साइड रफ कर लेता हूँ, 1 अपान में काटे tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर आपका 1 अपान में काटे होता है नहीं, या आप पढ़ते होंगे क्या होता था आपका tan थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा, बात एक ही है। ठीक है, और काट बराबर आप पढ़ते होंगे, काट थीटा बराबर आप पढ़ते होंगे 1 अपान में tan थीटा। ठीक है, ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं। सेम इस पर हम रख देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका किस में दिया है, क्वेश्चन आपका जो दिया है वो tan में दिया है, काट में नहीं दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लाइट ज़्यादा मार रहा है, ठीक देख रहा है। ठीक है, लाइट अब नहीं मार रहा है। ठीक है, देखिए ठीक, इतना सही है। चले क्या कह रहा है, काट आपका क्या है, tan में दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहाँ पर काट में दे दिया। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर रखेंगे, यानी कि काट थीटा बराबर 1 अपान में tan थीटा, यानी यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या, इसको पहले बना लेते हैं, कुछ हल कर लेते हैं। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4/3। tan थीटा बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a है, ए नहीं लिखा, यहाँ पर ए ही है। ठीक है, यहाँ पर ए है, क्वेश्चन में ज़रूर होगा ए, यहाँ पर ए है, उतारने में गलती हो गई होगी, ए ज़रूर होगा। तो यहाँ पर tan ए बराबर हम लोग रखेंगे, तो आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि उल्टा हो गया। कैसे हो गया, चलो मैं रफ कर बता देता हूँ। काट थीटा बराबर आपका कितना, ए है, थीटा का नाम आ जाता है। काट ए बराबर आपका 4/3, तो इसका काट थीटा बराबर क्या रखेंगे, 1 अपान में tan ए रखेंगे, तो 4/3 गुणा करा देंगे, इसको इस साइड कराएंगे तो tan ए बराबर में 4, और ये आपका क्या हो जाएगा 3। तो tan बराबर हमें निकालना है, tan ए बराबर में 3/4। देखिए ये आपका आ गया, राइट, यहाँ तक आ गया। अच्छा चलो अब आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। हमने क्या लिया, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमने ले लिया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपका क्या होता है, आधार, ये आपका क्या होता है कर्ण, ये आपका क्या होता है लंब। थोड़ा सा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर tan ए बराबर देखिए कितना दिया है, 3/4। ये tan ए बराबर आपका क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पर फार्मूला करेंगे, लाल बटा कक्का को लिखेंगे अपने हिसाब से। tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर tan ए बराबर में क्या होगा आपका, लंब बटा में 3/4 दिया है, यहाँ पर क्या होगा, लंब बटा में आधार होगा। ठीक है, आधार। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan ए, यानी कि लंब आपका कितना 3 दिया है, आधार आपका कितना दिया है, आधार आपका 4 दिया है। कर्ण का मान निकाल लेते हैं, कर्ण का मान निकाल लेंगे ताकि आगे हमको आसानी होगी क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, कर्ण का मान निकालेंगे, कितना आएगा,
कर्ल स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला पता होना चाहिए। कर्ल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका कितना 3 का स्क्वायर करा देंगे, आधार का 4 का करा देंगे, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। आगे कर्ल स्क्वायर बराबर में 16 9 25। अब कर्ण बराबर निकालना है, कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा, और फिर कर्ण बराबर आपको कितना निकल आ जाएगा 5। 25 से 5 कैसे आया, देखिए कोई भी संख्या अगर रूट में 25 है, इसका अगर हम खंड करेंगे, अगर खंड में अगर ये 5 गुणे 5 इसका जोड़ा बनता है तो क्या लिखेंगे, एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आपका 5 बाहर आ गए, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया। आप रखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको हम हल करते हैं। प्रश्न हमारा क्या दिया है, 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए। रखेंगे 1 की जगह पर 1 रख देंगे। tan स्क्वायर ए का मान, यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर ए का मान, tan स्क्वायर ए का मान कितना दिया है, 3/4। ठीक है, कितना दिया है, 3/4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 3/4 का स्क्वायर करा देंगे, अपान में नीचे पर आएंगे 1 प्लस में इसका भी tan का मान कितना दिया है, 3/4 का स्क्वायर करा देंगे बराबर cos स्क्वायर ए का मान। cos स्क्वायर ए का मान हमें निकालना होगा, तो निकालेंगे कैसे, हम इधर निकाल लेते हैं cos स्क्वायर ए। cos का मान निकाल लीजिए, cos ए का, cos ए का निकालेंगे। देखिए cos ए का हम निकालेंगे तो cos ए बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा में कर्ण। तो cos ए का हमारा आधार कितना है 4, कर्ण कितना है आपका 5। ठीक है, एक आपका और बचा है, निकाल लीजिए साइन का। साइन थीटा बराबर, साइन ए बराबर क्या होगा आपका, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, कितना दिया लंब हमारा 3, कर्ण कितना दिया है 5। राइट, अब रखेंगे यहाँ पर cos ए का मान कितना है, यहाँ पर देखेंगे cos ए का मान कितना है 4/5। 4/5 का क्या करा देंगे, स्क्वायर करा देंगे। ठीक है, इस माइनस लगा देंगे। यहाँ पर साइन है, इसके सामने लिख देते हैं हम। क्या करेंगे, 4/5 का स्क्वायर करा देंगे, माइनस साइन है तो साइन रख देंगे। साइन का मान कितना 3/5 का स्क्वायर करा देंगे। राइट, यहाँ तक दो बातें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, हम लोग हल करेंगे। एक इसका कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16। इसका 1 प्लस में इसका 3 त्रिक का 9, 4 चौक का 16। इसका 4 चौक 16, 5×5 25, माइनस में इसका 3 त्रिक का 9, 5×5 में 25। आगे आते हैं, 16 एकन्नम 16, 16 में से 1 गए, 16 में से 9 गए, 9 6 15। या तो सीधा सीधा दिखा आपको मैं लिख देता हूँ, नहीं आप कन्फ्यूजिंग हो। देखिए 16 एकन्नम 16, 16 माइनस 9 लिख देंगे। ठीक है, अपान में आपका 16 हो जाएगा। फिर 16 एकन्नम 16, यहाँ पर 16 कर देंगे, अब प्लस में 1 कर, प्लस में आपका 9 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 16। इधर आपका 25 सेम संख्या है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम सेम ही आएगा, 16 माइनस में 9 अपान में 25। राइट, यहाँ तक बातें समझ में, क्योंकि ये सेम संख्या अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपका सेम ही आएगा। आप घटा देंगे, अब 16 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 8 8 16, 9 7 16। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा 7, 7/16। यहाँ पर 16 9 जोड़ देंगे, 16 4 20, 5 और 5 बचा हमारे पास 25। 25 अब बटा में आपका कितना बचेगा 16। देखिए 16 से 16 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका 16 में से 9 गए, आपका कितना बचेगा 7, 7/25। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना बचा 7/25 बचा, यहाँ भी 7/25 बचा, यहाँ भी। देखिए ये आपको हम क्या करेंगे,
ये हाँ साइन, ये क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर में, हाँ ये सही है, दोनों आपका सेम संख्या आ रही है। ठीक है, हाँ अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर वीडियो एकदम एकदम आपको ये मान के चलिए कि कुछ ना आता हो इस प्रकार से वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं, इसको नोट करिए।